साइलेंट। देखो, लंबाई एवं गति का मापन। लंबाई मतलब क्या होता है? लंबाई जानते हो? चैप्टर का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। ठीक है, लंबाई क्या होता है? लंबाई क्या होता है नूरी? जैसे मान लो कोई चीज लंबा होता है ना, उसको लंबाई बोलते हैं। ऊंचाई, देखो नीचे से ऊपर देखते हैं ना तो उसको ऊंचाई बोलते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? गहराई। अब कोई चीज सोया हुआ रहता है ना, उसको लंबाई बोलते हैं। समझ में? खड़ा रहता है ना तब भी लंबा बोलते हैं, लेकिन ऊंचा ज्यादातर उसको बोला जाता है। दीपा जिज्ञासु बालिका है। अब देखो, दो लड़की है, एक का नाम है दीपा और एक का नाम है जिज्ञासु। 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। हरियाणा प्रांत, प्रांत मतलब क्या होता है? राज्य। सूबा मतलब भी राज्य होता है और प्रांत मतलब भी राज्य होता है। तो वो जो लड़की है हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। देखो, एक होता है शहर और एक होता है नगर। शहर मतलब क्या होता है? हाँ, बड़ा बड़ा जो रहता है ना उसको बोलते हैं शहर। और नगर क्या होता है? छोटा मोटा। जैसे मान लो समस्तीपुर को हम लोग शहर बोलेंगे नहीं, उसको नगर बोलेंगे। दिल्ली को, पटना को, मुजफ्फरपुर को भी शहर बोल सकते हो, वो भी बहुत बड़ा शहर है ना? हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ, कद बढ़ गया है, उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। अब देखो, दीपा जो है, दीपा की जो माँ है ना, उसे कपड़े की दुकान पर ले जाती है। और कपड़े की दुकान पर ले जाने के बाद है ना, कपड़ा जाती है वहाँ 2 मीटर कपड़ा का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की माप छड़ से एक कपड़े को मापता है। अब तुम लोग दुकान पे जाते हो कपड़ा खरीदने के लिए, देखते हो ना दुकानदार क्या करता है? वो छड़ रखा रहता है ना, और उसी से नाप देता है दुकानदार। उसके बाद, हाँ, उसके बाद दर्जी के पास जाओगे ना, तो दर्जी के पास क्या होता है? एक लचीला टाइप लचीला टाइप का होता है। टेप होता है ना, टेप लचीला, देखो इस टाइप का होता है। उसकी माँ, हाँ, उसकी माँ दर्जी से वर्दी की लंबाई 4 उंगली अधिक रखे। वो क्या बोला? जा बैठो, बुलाएंगे जाओ। वो क्या बोला? उसकी माँ बोली क्या कि ये जो वर्दी है ना, वर्दी जितना उसका बनेगा उससे 4 उंगली क्या करना है? ज्यादा रखना है। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है। इससे उनके चर्चा आरंभ हो जाती है। अब देखो, दीपा क्या हुई, कल होके स्कूल गई ना, दीपा क्या की, कल होके स्कूल गई तो वो क्या की, अपने जो दोस्त जो थी ना उसके साथ वो साझा की थी ये बात कि कल मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। देख रहे हो ना, यही सब दोस्त है उसका। दीपा, ये दीपा है, ठीक है। अनीस, हरदीप, पद्मा, तस्नीम। अब देखो, हम कैसे नापते हैं, कोई चीज को हम कैसे मापते हैं? हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते देखा है। अब एक बच्चा क्या बोला कि मैंने दादी माँ को क्या देखा है? हाथ से नापते हुए। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारी बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वो चलता है और अपने कदमों की संख्या गिनता है। पद्मा कहती है। अब देखो, इसमें जाओगे ना चौरर में, तो देखना लोग क्या करता है, पैरे से नाप लेता है, उसको बोलता है डेग बोलता है। हाँ, डेग से नापता है ना, तो डेग हो जाता है। अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वो मापने के लिए पंजे पैर के इस्तेमाल करते हैं, अनीस ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक है। आओ हम अभी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। अब देखो, पुराने समय से शरीर के अंग को है ना, पुराने समय से ही नापा जाता है। बित्ता से भी नापते हैं ना लोग, हाथ से भी नापते हैं ना, तो ये सभी नापा जाता है। हाँ, पद्मा आगे बढ़ते हुए कहती है, और मापने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? दीपा कहती है, हाथ पंजे की लंबाई चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ यह कैसे मापा जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते देखा है, इसे बलिष्ठ कहते हैं। अब देखो, ऐसे हाथ से नापते हैं ना, उसको क्या नाम होता है? उसको बलिष्ठ बोला जाता है। हरदीप ने कहा, अच्छा, हम अपने माँ आप को अंकित अंकित भी करते हैं। अब देखो, अनीस बोला 13 से थोड़ा अधिक। पद्मा बोली 13, तस्नीम बोली 13 से थोड़ा कम, है ना, 13 और 14 के बीच में।
पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप हम सभी बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है, तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखो, किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, तो बताओ अच्छे से ना पाएगा? अच्छे से नहीं ना पा पाएगा। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। उन पांचों ने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न हो। अब देखो, सबका जो हाथ का जो लंबाई जो था ना, हाथ के बलिष्ठ का जो लंबाई था, वो अलग अलग था। दीपा विचार करती है, यही कारण है कि किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या फीते का उपयोग होता है। अब देखो, वो जो लड़की है ना, बोली कि देखो सही सही ना ना आया, ज्यादा आया ना, तुम नापी तो इतना हाथ हो गया, हम नापे तो इतना हो गया, कोई दूसरा नापा तो इतना हो गया ना। इसलिए क्या होता है कि हम लोग लंबाई के लिए है ना बलिष्ठ का उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग लंबाई के लिए फीता का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने बलिष्ठ की लंबाई मेज की लंबाई की तुलना कर रहे थे, तो मेज की लंबाई की संख्या, बलिष्ठों की संख्या बढ़ जा रही थी, घट जा रही थी। किसी का 13 हो जा रहा था, किसी का उससे कम हो जा रहा था। अब है मानक और मात्रक। ठीक है, देखो प्राचीन काल में क्या था, पुराने समय में लोग उंगली से भी नापता था, उंगली से। ठीक है, देखते ना, कहता है कि 4 उंगली है ना, ज्यादा कर देना, 4 उंगली कम कर देना, ऐसे बोलता है ना। हाँ। अब है मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणाली विकसित हुई। जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इसे भ्रम उत्पन्न हुआ। अब देखो, पुराने समय में क्या होता था, लोग एक ही गांव में रहता था, ज्यादा दूर लोग नहीं जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ज्यादा ज्यादा दूर जाने लगा लोग, तो लोग को पता चला कि अरे वाह, अब तो दिक्कत हो रहा है, हम नाप के लाते हैं घर से कुछ और यहाँ बेचने के लिए आते हैं तो कम हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा भी हो जाता था, तो बहुत दिक्कत होता था उन लोग को। तब उसने क्या किया, एक बार पता है 1962 में क्या हुआ था, बैठक हुआ था। बैठक, सारे देश जो थे ना, सारे देश, पूरा वर्ल्ड के जो थे ना वैज्ञानिक, वो बैठक किए। बोले कि देखिए ऐसा करते हैं, हम लोग एक ऐसा यूनिट लेते हैं ना जो पूरे दुनिया में हो। सुनो, पूरे दुनिया में क्या हो, एक ही यूनिट हो। तो बैठक बैठक हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था, 7 वो है ना आधारीय मात्रक चुना गया था, 7। ठीक है, जिसमें लंबाई, लंबाई है ना, उसके बाद और सारा था। अब बताओ, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को किस में नापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक है, 1 मीटर बराबर, इरफान खड़ा हो जाओ। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, कितना, 60 सेंटीमीटर। खा लो, तुम लोग को समझा समझा के हम थक चुके हैं ना। अभी तो क्या सीखा है, छोड़ दो, नहीं, जल्दी 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 सबको लगेगा अभी। अंजलि स्टैंड अप। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी बोलो। सर, ये बोल रहा है तुम अपना मुंह बंद, जल्दी बताओ, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तुम लोग को छोटा बात नहीं पता है, खाओ। अंजलि स्टैंड अप। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, देखो ना नंबर आ रहा है तुम्हारा, भी टेंशन क्या ले रही है, बोलो। खरी 100, बैठ जाओ। देखो, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, चांदनी बोलो, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तुम लोग कॉपी खोलो तो फास्ट में लिखो तो, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। हो गया,
लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। हाँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, देखो तो ये समझ में आ गया ना। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या होता है? मिलीमीटर होता है। किलोमीटर तो बता ही दिए। ये भी लिख लो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसको याद रखना। नोट्स में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग याद करते हो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग इंच का नाम सुने हो? इंच, 1 इंच कितना सेंटीमीटर का होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? लिख लो, 1 इंच 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। देखो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तुम लोग फीट का नाम सुने? फीट, फीट नाम, 1 फीट में कितना इंच होता है? कितना? हाँ सही बोला बच्चा, 1 फीट में 12 इंच होता है। ये भी लिख लो। अब देखो, हम इसको लाने के लिए भेजे थे ना, ये ग्रीन वाला पर्दा, तो वहाँ दुकानदार बोला था फीट में, बोला था कि फीट में आता है। 9 फीट है ना, 9 फीट चौड़ा है, और लंबा कितना फीट चाहिए? तो अब बताओ हम कैसे नापे थे? हम क्या किए, इसको इंच में नाप लिए, पूरा इंच में, और जितना हुआ था ना उसको हम 12 से भाग लगा दिए थे, तो निकल गया था फीट। समझ में आया? अब तुम लोग को भी क्या करेगा, इंच को अगर फीट में बोलेगा बदलने के लिए, तो 12 से भाग लगा देना, तो जितना होगा उतना फीट हो जाएगा। और ज्यादातर पता है गांव देहात में, पता है फीटे में बोलता है, कहता है 10 फीट हुआ, 20 फीट हुआ, है ना। तो उस समय क्या करेगा, बच्चा को नहीं मालूम रहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, किसी भी चीज को हम नापते हैं तो सीधा करके नापते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ है, एगो फिगर में देखो ये वाला इंच सीधा है ना, और इसमें क्या है, इसमें 13 इंच है ना। अब बताओ कौन सही है मापने का? हाँ ये वाला सही है ना, ये वाला गलत है। ठीक है, अगर मान लो कोई आदमी है, तुम जाते हो किसी का सामान लेने के लिए, और तुमको वो नापता है, और उसका जो फीता है ना, फीता उसका पूरा टाइट नहीं रहेगा, ढीला रहेगा, तो बताओ सही से नाप के दे रहा है? नहीं दे रहा है। पूरा जब नापोगे ना तो पूरा टाइट एकदम होना चाहिए फीता। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, इस सबको ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम लोग इंच देखे हो? इंच देखे हो? इंच, हाँ इंच में क्या होता है, जैसे मान लो 1 लिखा रहता है ना, और 2 लिखा रहता है ना, तो उसके बीच में 10 भाग होता है। हाँ, और फिर वो जो छोटका वाला जो होता है ना भाग, उसके अंदर भी 10 गो भाग होता है, सबका 10-10 भाग होता है। जब नौमा में जाओगे ना तो पहला चैप्टर ही वही बनाने वाला होता है, उसमें लेंस का पिक्चर टाइप का रहेगा और बड़ा कर करके दिखाया जाता है। हो गया। अब देखो किसी वक्र रेखा की लंबाई, अब देखो अगर सीधा सीधा रेखा रहेगा तो उसका लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? छड़ से ज्ञात करते हैं ना। और कोई अगर वक्र रेखा होगा, अगर रेखा टेढ़ा होगा, तो बताओ उसका नाप कैसे करते हैं? तो उसका वही फीता जो होता है, फीता, तो फीता से करते हैं।
तुम लोग राजमिस्त्री को देखे हो, राजमिस्त्री को देखना, ऐसा वाला उसके पास एगो रहता है, गोल वाला रहता है, देखे हो ना? हाँ, गोल गोल टाइप का रहता है, ठीक है। अब चलो, अब ये सुनो, तो लंबाई के बारे में पढ़ा दिए ना, अब चलते हैं गति के बारे में। अब बताओ गति किसे कहते हैं? गति का परिभाषा क्या होता है ना? देखो, लिखो तो, गति का परिभाषा लिखो तो, गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ, लिखो गति का, लिखो जब जब चुप, मोहन काम कर, तो लो काम कर रहे हो अपना किताब चुपचाप। अभी हम पढ़ा लेते हैं, फिर तुम लोग का डांस देखेंगे, तब तक तुम लोग किताब उताब देखते रहो चुपचाप। देखो, गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, ठीक है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? संतोष, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? चांदनी स्टैंड अप, जल्दी फास्ट में बताओ, तुमको हम पढ़ाते हैं नहीं समझ में आता है? देखो, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, जैसे जैसे मान लो ये छड़ी है ना, हम छड़ी यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब अभी रख दिए, 10 मिनट बाद देखे ना, 10 मिनट बाद देखे, 10 मिनट बाद देखे तो ये छड़ी यहीं पे था, आधा घंटा बाद देखे यहीं पे था, 2 घंटा बाद देखे यहीं पे, कल भी देखे यहीं पे था। अब बताओ, समय बढ़ रहा है ना, लेकिन इसका स्थान बदल रहा है, स्थान है ना बदल रहा है। तो जब क्या होता है, समय के साथ जब स्थान नहीं बदलता है तो उसे गति नहीं कहते हैं, तो उसे विराम कहते हैं, ठीक है। तो गति, ये पता है, नौमा में एक चैप्टर ही आता है गति के नाम से, एक चैप्टर रहता है। तो गति का लिख लिया ना परिभाषा। अब लिखो विराम, विराम मतलब रुका हुआ। हाँ, लिखो विराम। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहते हैं। हो गया? अब देखो, गति जो होता है ना, गति उसके बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है रेखीय गति, मतलब वो सीधा डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट सीधा सीधा जाएगा, उसका नाम होता है रेखीय गति। एक होता है वृत्तीय गति, जो है ना गोल गोल चक्कर काटेगा। अब बताओ, झूला तुम लोग देखे हो? झूला देखे हो? झूला में कौन गति होता है? सामने का झूला में कौन गति होता है? झूला देखो, झूला आगे जाता है ना,
और डायरेक्ट पीछे आता है ना, तो झूला में गति होता है दोलन गति। हाँ दोलन, जो आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, उसका नाम होता है दोलन गति। ठीक है। उसके बाद मान लो हम लोग है ना, हम लोग कुर्सी उर्सी को खींचते हैं ना डायरेक्ट सीधा, तो होता है रेखीय गति। अब मान लो कुर्सी को हम लोग टेढ़ा टेढ़ा खींचते हैं ना, तो उसका नाम होता है, कौन गति होता है? टेढ़ी गति नहीं बोलते उसको, सर्पिल गति बोलते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं ना। आप बताओ, सुई देखे हो, सुई का नोक है ना, ये होता है ना, तो वो भी एक गति होता है। वृत्तीय गति तो बता ही दिए, झूला बता दिए ना। कौन झूला? आकाशीय झूला जो गोल गोल घूमता है, उसका नाम होता है वृत्तीय गति। हाँ हाँ। या मान लो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना, तो वो भी जो गति होता है वो भी होता है वृत्तीय गति होता है। देखो यहाँ देखो। हाँ हाँ। देखो ये देखो, ये बच्चा क्या कर रही है? हाँ, ये बच्चा गोल गोल नचा रही है ना, तो ये हो गया वृत्तीय गति। ये कौन गति हुआ? ये भी वृत्तीय गति हो गया। दोलन गति तो झूला बताइए दिए, बताए ना। तो क्या करें, लिखा दें गति के प्रकार। सिक्स क्लास का, इसलिए थोड़ा ज्यादा नहीं लिखाना चाहते हैं। लिखो था, स्टार देके लिखो। गति के प्रकार। ठीक है। पहला लिखो सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। अब बताओ, बारिश में कोई बच्चा फिसल जाता है ढुलकाने पर से, तो हाँ, तो वो होता है सरल रेखीय गति होता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद होता है वृत्तीय गति। उसके बाद होता है वृत्तीय गति, हो गया सर्पिल वृत्तीय गति, दोलन गति, दोलन गति। तो ये सब गति का प्रकार हो गया। चलो, पौधा है, पौधा मतलब समझते हो? पेड़ पौधा। और जंतु मतलब क्या होता है? जानवर नहीं, जंतु मतलब जिसके अंदर जान है। अब बताओ, कीड़ा नहीं होगा जंतु? छोटा छोटा जो पतंगी जो उड़ता है इतना छोटा छोटा, वो सब नहीं होगा? पिल्लू उल्लू जंतु नहीं होगा? यानी जंतु मतलब क्या? जंतु का मतलब जिसके अंदर जान है ना, उसको बोलते हैं जंतु बोलते हैं। ठीक है। हमने देखा था कक्षा 7 में बूझो पहेली में प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। छठा क्लास में तो लोग पढ़ोगे ना, उसमें बताएंगे कि एगो जो सर जी जो थे ना, बच्चा लोग को जंगल ले गए थे घुमाने के लिए। हाँ, कक्षा के दूसरे सहपाठी थे, अपने अपने अनुभव बांटते थे। अत्यंत उत्सुक हुआ था क्योंकि उनमें भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, हल्ला नहीं करने के लिए बोलते हैं ना, हल्ला करते रहती हूँ। अब इधर चलेगा, ठीक देख रहे हैं इधर भी। देखो, वनमूलन के कारण हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। नाना प्रकार मतलब क्या होता है? नाना के जैसा। नाना प्रकार मतलब होता है बहुत प्रकार। हमारी पृथ्वी पर क्या है? बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, देखते हो ना। अब देखो, तुम अगर पौधे को ले लो, क्या पौधा क्या एक प्रकार का पाया जाता है? पौधा एक प्रकार का नहीं ना पाया जाता है। नाना प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब बहुत प्रकार के। अगर मान लो कि तुम अगर पेड़ पौधे को अगर ले लो, तो क्या पेड़ पौधा देखिए एक ही प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का होता है। कम से कम 2000 5000 तो विलुप्त हो चुका है। 2-3 हजार जो पेड़ जो पौधा है खत्म हो गया, दुनिया से गायब हो गया। विलुप्त मतलब क्या? गायब हो गया, खत्म हो गया है, अब कहीं दिखाई नहीं देता है। हाँ, आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनमूलन एक बड़ा खतरा है। अब देखो, जंगल जो खत्म हो रहा है ना, जंगल खत्म हो रहा है, तो उसके जो जंगली जो जानवर है ना, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, सभी सभी को क्या हो रहा है? खड़ेगा अब नहीं तू खड़ी हो। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है?
यही समझा रहे हैं ना। बोध गया। तो लड़की को 2 लगेगा, लड़का को 1 लगेगा। अजनीश खराब हुई, हमको कहा खराब हो जल्दी। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है? जंगल में जीव जंतु ना, उस समय से बहुत मजा ले रहा था। सुनो, देखो वनोन्मूलन मतलब क्या होता है जंगल जो खत्म हो रहा है ना, जंगल को लोग खत्म कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, जो जंगल में जो जीव जंतु है उसको भी खतरा है, जीव जंतु को। और प्लस में जो पेड़ पौधे हैं, बहुत प्रकार का जो जड़ी बूटी है, पता है, वो सब भी खत्म हो रहा है, समझ है ना। तो बहुत खतरा है। कृषि, आप बताओ वनोन्मूलन क्यों हो रहे हैं, यानी पेड़ पौधे लोग क्यों काट रहे हैं, बहुत ज्यादा जंगल लोग क्यों काट रहे हैं? हाँ, कल कारखाने बैठाने के लिए, है ना। दूसरा नंबर, घरों एवं कारखानों का निर्माण, घर बनाने के लिए। पहले जमाना में क्या था कि पता है, सब तरफ जंगल ही जंगल था, ठीक है। हाँ, पहले जंगल था ना, लेकिन अब जाओगे ना, अब देखो अनगार में ही देख लो, अनगार में देख लो। पहले यहाँ पे क्या था, घर नहीं होगा, यहाँ पे खेत होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या किया, लोग घर बना लिया, बनाया ना। तो ये हो रहा है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। अब बताओ लोग जंगल को क्यों काटते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी को जलाने के लिए। दवानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ कारण है। अब बताओ, कभी देखो, कभी कभी क्या होता है, जंगल में अपने आप आग लग जाता है, तो उससे भी जंगल खत्म हो जाता है ना। या मान लो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। अब बताओ, सूखा पड़ जाएगा तो पेड़ पौधे को पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, पेड़ पौधा सूख जाएगा तो जंगल खत्म हो जाएगा ना। तो वो भी कारण है। अब है वनोन्मूलन के परिणाम। अब इसका परिणाम क्या हो जाता है, पहेली एवं बूझो वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास करो। उसमें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लो पृथ्वी पर से अगर जंगल खत्म हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, बताओ। अजीत, खड़ा हो जाओ, बताओ। पृथ्वी पर से अगर जंगल खत्म अगर हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पृथ्वी पर? ये पता है, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास का है, 10वां में भी ये सवाल पूछ देता है। हाँ, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा ना। और बताओ, और क्या होगा? हाँ, बैठ जाओ। देखो, पृथ्वी पर क्या है, पहला नंबर तो ऑक्सीजन का दिक्कत हो जाएगा, आदमी को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जानवर मरने लगेगा। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, वही से तो पूछते हैं, खड़ी हो जाओ। बताओ क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जानवर, हाँ जानवर मरेगा। और अब तुम कहोगे बकरी भी मरेगा, गाय भी मरेगा, ऐसे तुम 2 घंटा गिनाते रह जाओगे। बैठो बैठो। पहला नंबर तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, जितने भी जीव जंतु है ना सबको। दूसरा नंबर क्या है कि पृथ्वी पर पता है गर्मी बढ़ जाएगा, गर्मी, क्योंकि जो पेड़ पौधा जो है ना उससे क्या यहाँ पे ठंडा रहता है, ठंडक रहता है। पृथ्वी पे गर्मी बढ़ जाएगा और पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगा। और जितना धरती पहाड़ पर जो बर्फ जो जमा है ना, बर्फ, तो जब गर्मी बढ़ेगा धरती पर तो वो बर्फ क्या होगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा पहाड़ पर से। अब पहाड़ पर से बर्फ पिघलेगा और क्या होगा, पूरा धरती डूब जाएगा, सब पिघल जाएगा, पूरा धरती डूब जाएगा, धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा पूरा। तो इसलिए धरती पर है ना पेड़ पौधा रहना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड सब बता ही दिए। हाँ, अब देखो एक बात और, अगर तुम पेड़ पौधा अगर काट दोगे तो क्या होगा, पानी नहीं बरसेगा। पेड़ पौधा अगर काट दोगे तो क्या होगा, पानी नहीं बरसेगा। है लड़का रे, ये 8वां को पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? सुनो ना, सुनो, जो पढ़ा रहे सुनो, नॉलेज है ना, ऐसा नहीं कि 8वें का ही है। देखो, तो अगर मान लो कि पेड़ पौधा अगर काट देगा, लोग काट देगा, तो पता है पानी ही नहीं बरसेगा, और पानी नहीं बरसेगा तो फिर पेड़ पौधा सूख जाएगा। हाँ हाँ, पानी नहीं बरसेगा, हवा नहीं, अगर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा।
अब पता है जमीन जो है ना, जमीन वो मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल समझते हो? बालू, जहाँ बालू बालू रहता है ना, उसको मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल हो जाएगा। इसको आने में कुछ नहीं हो रहा है। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब देखो, तुमको पता है सरकार क्या कर रहा है? तो जब तुझे कितना बात कर रहा है? सरकार क्या कर रहा है? जंगल को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, पता है। अभयारण्य का नाम सुने हो तुम लोग? अभयारण्य नहीं सुने हो? राष्ट्रीय उद्यान सुने हो? देखो सरकार क्या करता है कि जैसे मान लो कहीं का जंगल है ना, उसको घेरवा देता है। घेरवा दिया और बोल दिया कि देखो इस जंगल का कोई भी पेड़ पौधा कोई नहीं काटेगा, ये अभयारण्य है। या उस जंगल का जो जंगली, हाँ हाँ, उस जंगल का जो जंगली जीव है ना, जंगली जीव, उसको भी नहीं पकड़ना है। जंगली जीव को नहीं पकड़ना है, नहीं मारना है, ठीक है, नहीं मारना है। तो ऐसा कर देता है ना, उसको बचाने के लिए, उसी को अभयारण्य बोला जाता है।